भरतरी भूप की कथा सुनो और हम सबको यान सुनाते, समझना चाहो तो समझ लियो, बस इसीलिए समझाते हैं। भरतरी भूप की कथा सुनो, हम सबको यान सुनाते, समझना चाहो तो समझ लियो, बस सही समझाते हैं। और भैया रिंकू होनी कैसे हो जाती है, हम सबको याद सुनाते हैं। अरे बंटी शास्त्री टीकमपुर के भजनों में समझ जाएंगे। अपनी बिगड़ जाती है, कलम बिगड़ी भी बन जाती है। माया विचित्र अखिलेश्वर की नहीं समझ किसी के आती है। आइए गौर करते हैं उज्जैन के रहने वाले महाराज भर्तरी के बारे में। इनकी एक पत्नी हुआ करती थी जिसका नाम था पिंगला। महाराज भर्तरी अपनी पिंगला से बहुत प्यार करते थे। तो महाराज भर्तरी ने सोचा कि हम आज शिकार खेलने के लिए जाएंगे। तो महारानी पिंगला से कहा है कि हम शिकार खेलने के लिए जाएंगे। तो पिंगला बोली, महाराज जब तुम चले जाते हो ना तो ये आंगन, ये घर बार मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि शमशान की तरह से। तो भर्तरी ने बोला, पिंगला परेशान मत हो, बस मैं अभी गया और अभी आया। तो पिंगला ने कहा, महाराज जल्दी जाना और जल्दी आना, क्योंकि तुम्हारे बिना मुझे चैन नहीं पड़ता है। तो भर्तरी चले कैसे? अरे सुमर श्री गणेश शारदा शेष महेश मनायो, जन माता पिता को स्मरण करके देगा मनायो, महेश मनायो, माता पिता को स्मरण करके देगा दे उठायो। भोला प्रभु सवार सुनो, सरदार मंदिर लगाई। अरे निकट बनी में जब राजा घुस आई। जब महाराज भर्तरी जंगल के लिए पहुंचे हैं, जंगल में हैं, तो उन्होंने क्या देखा है कि सामने से दो पुरुष आ रहे हैं। थोड़ी और आगे बढ़े तो क्या देखा कि दोनों पुरुष नहीं हैं, उसमें एक स्त्री है, एक पुरुष है, बहुत कमजोर हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि बामे एक पुरुष एक नारी है। बामे एक पुरुष एक नारी है, दोनों दुर्बल
कुल्हाड़ी है, दोनों बढ़ के चले अंगारी है। जब उन्होंने देखा ये तो बहुत कमजोर पुरुष है और स्त्री भी बहुत कमजोर है, तो महाराज भर्तरी सोचने लगे, आहा कि मेरी प्रजा में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं गरीब, मैं अपनी पत्नी के प्यार में इतना अंधा हूं। तो वो झाड़ियों में छिपके महाराज भर्तरी देख रहे हैं कि ये दोनों करेंगे तो करेंगे क्या। कमजोर पुरुष था, वो पेड़ पर चढ़ गया और लकड़ियां काट काट के नीचे डालने लगा, लेकिन किस्मत ने साथ छोड़ दिया रिंकू भैया। अरे भाई समय के बीच में के आंधी आए गई भारी, महाराज भर्तरी झाड़ियों में छिपके देख रहे हैं। आए दशा देख पति अपने की, अरे दशा देख पति अपने की, आए रोए गई घरवाली। भैया रिंकू किस्मत ने साथ छोड़ दिया, क्या हुआ? जिस डाली पर वो कमजोर पुरुष वो लकड़ियां काट रहा था, क्या हुआ? महाराज डाल लहराए गई झट टूट, अरे ऊपर से तो गिरो तो भैया गए प्राण के छूटा। भैया सुशील अब तो दशा दे कपटे अपने की कोई मोहरबानी। रोई मोगर भली पति की लाश पे लखाई, भैया लाश पे लखाई। दशा के पते अपने कोई वो घरवाली। भैया सुशील किस्मत ने साथ छोड़ दिया। उसी समय आंधी आ गई और वो उसी डाली को काट रहा था, उसी झटाम से नीचे गिरा है तो उसके मांस के लोथरे लोथरे बिखर गए। भर्तरी देख रहे हैं दूर से कि बाजी बा, अब देखते हैं ये स्त्री करेगी क्या। स्त्री ने पति की लाश को एकत्रित किया है और रोने लगी है। कैसे भैया रिंकू? अरे मुँह पे मुँह धरे लयो, नार की छूट गई थी बबकारी रे। गई बबकारी ने कौन सी बन गई फूल पिया जो मन के बीच में सारी रे।
गरीबनी रोने लगी है। हाय रूखी रोटी खाए खाए मेरे घर में गुजर चलाई रे। अरे कौन सी बन गई फूल पिया जो बन के बीच में सारी रे। और भैया अमरजीत, अरे बिना पति के औरत की जा जग में कदर है नाई रे। अरे धरती ने के फट जाए जा भागिन जाई में जाए समाई रे। भैया इनको हमारी तो समझ में यही लिखा है क्या भगवान गरीबी किसी को थे तो इतनी मदद है जो कोई हद से भी गुजर जाए। अरे धरती लेके फट जाए जा पाप ले जाए में जाए समाई रे। फट जाए या भागन तोई में जाए समाई रे। महाराज भट्टरी देख रहे हैं झाड़ियों में छिपे छिपे बाजी बा। ये हुआ तो हुआ क्या, स्त्री अपने पति की लाश पर चिल्लाती रही रोती रही और उसने लकड़ियों को एकत्रित किया है और चिता को बनाया और वो फपक फपक के रोने लगी है। भैया सुशील है। और भरतनी ने देखा कि अब ये क्या करेगी तो उसने पति की चिता बनाई और उसी चिता में साथ बैठ गई। कैसे धन धन पति बिरता नार पति संग दीनी देह जलाई। भैया सुशील धन धन पति बिरता नार पति संग दीनी देह जलाई। साधे के पति अपन आए साधे के आज गरीबनी की भरतरी गए घबलाई। भरतरी सोचने लगी बाजी बा आजकल भी ऐसी स्त्रियां होती हैं जो अपने पति के साथ मर गई। अब लला सुशीला चेहरा लगायो राजा को दिल में गया मैं जाए। और अब लेके घोड़ा महाराजा ने लिया सूद लगा।
भर्तरी पिंगला के पास बैठ गए तो भर्तरी बहुत चिंतित हैं। तो पिंगला पूछ बैठी, हे प्राणनाथ, क्या हुआ आपको? आप बहुत उदास लग रहे हैं। हुआ तो हुआ क्या है आपको? आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। आप ऐसे तो नहीं गए थे यहाँ से, आपका चेहरा एकदम खिलता हुआ गए थे आप जंगल के बीच में, लेकिन आप उधर से आए तो क्या हो गया आपको? और पत्नी अपने पति से पूछ बैठी है, भैया रिंकू, क्या कि किस कारण से प्रीतम प्यारे और जा गई तना की बदन रूहानी है। क्या चिंता दिल में बनी भई, चेहरा को ढरक गो पानी है। पिंगला बोली है, महाराज क्या भूखा संत गया दर से, हाँ क्या भूखा संत गया दर से, या कोई दुख में तकलीफ पे है, या कोई भूल बनी हमसे, इसलिए चेहरा दमकीन हुआ। पत्नी अपने पति से पूछ बैठी है, क्या हुआ प्राणनाथ, आप बताइए तो क्या हुआ आपको? तो भर्तरी बोले कि मैंने आज ऐसी स्त्री देखी है जो अपने पति के साथ जिंदा जल गई। पिंगला ने सुना कि जिंदा जल गई तो पिंगला बोली, क्या? अरे कावन नाम करो है दुनिया में, पिंगला बोली, महाराज अरे अपने पति के साथ जल गई और तो कौ साथ नहीं जल गई। अरे कहावन नाम करो है दुनिया में, और जरे मर गई सोते चिता में, सुशीला
सती हुए जाबे। पिंगला बोली महाराज खाना खाओ तुम आप। अरे मर गई, मरे के साथ जर गई। पतिव्रता वो है जो पति जिंदा हो फिर भी सती हो जाए। भर्तरी के दिमाग में झटका लगा कि मैं अपनी पत्नी से प्यार तो बहुत करता हूं, लेकिन इसने ये बात कही तो कही कैसे? कही तो कही कैसे? महाराज भर्तरी सोचने लगे कि मैं अपनी पिंगला की परीक्षा जरूर लूंगा। इधर पिंगला भी सोचने लगी कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पति कहीं खत्म हो जाएं। तो पिंगला ने एक चंदन का वृक्ष लगाया है। हाथ जोड़ रानी कहे सुन चंदन के रूख पथ खई जू जई समर में तुम तबई जइयो सुख। आकाशवाणी हुई है पिंगला तुम्हारी कही हुई बात सत्य होगी। तो दूसरे दिन महाराज भर्तरी बोले कि महारानी पिंगला मैं तो शिकार खेलने के लिए जाएंगे। तो पिंगला बोली महाराज कल गए तो ये कहानी लेके आए, आज मैं नहीं जाने दूंगी। तो भर्तरी बोले मैं बस अभी गया नौकरों को साथ में ले जा रहा हूं। तो पिंगला बोली महाराज जल्दी आना, आप जिद कर रहे हैं तो जाएं। तो महाराज भर्तरी ने हाय ले नौकर को साथ तेग ले हाथ न देर लगाई। थोड़ी देर के बाद में बेटा जंगल में पहुंच जाई। पहले दिन महाराज भर्तरी शिकार खेलने के गए थे तो अकेले गए थे। अब की बार गए तो नौकरों को साथ में ले गए। और महाराज भर्तरी ने क्या किया है? एक हिरना डालो मार रे बेटा सुनो सभा के भाई। और नौकर देख रहे हैं अरे कपड़ा जाने उतार के बेटा खून में खून डुबोए। महाराज भर्तरी ने एक हिरन का शिकार करके हिरन को मार डाला है और उसके खून में अपने कपड़े खूब भिगोए और कपड़े नौकरों को दे दिए। और नौकरों से कहा कि जाओ पिंगला पूछे कि भर्तरी नहीं आए तो कह देना कि महाराज भर्तरी एक हिरन का शिकार कर रहे थे, पीछे से शेर ने महाराज भर्तरी को खा लिया। भर्तरी ने कहा नौकर के पैर तले धरती खिसक गई। नौकर कहने लगे महाराज एक पैर का दबा हुआ तिनका कैसे सर पे सवार हो सकता है? पिंगला मुझे जान से मार देंगे। महाराज भर्तरी कहने लगे नहीं गए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो नौकर दोनों चल दिए हैं। जैसे नौकरों को आता हुआ देखा है महारानी पिंगला ने, तो दोनों नौकरों को बुलाया कि महाराज कहाँ हैं? तो
वो दोनों नौकर आंखों में कपटी भरे हुए आंसू लेकर बोला है नौकर क्या, अरे लेनार ने खाए रानी बन में पिया तुम्हारे, तुम्हारे और अरे एक वृक्ष से चढ़कर, अरे एक वृक्ष से चढ़कर तो बच गए प्राण हमारे, नौकर कह रहे हैं महारानी पिंगला महाराज भरतरी एक हिरण का शिकार कर रहे थे, पीछे से शेर ने दबा लिया और महाराज को नोच नोच कर खा गया। महाराज नौकर की बारे आई लगी और आंखों में आंसू लग जाने बात कही लगी, लेकिन सुन नौकर की बात नौकर के सतरानी, धर के सतरानी पिंगला धर के सतरानी सोई दशा, नौकर कह रहे महारानी आपके पति को शेर नोच नोच कर खा लिया, मैं तो एक पेड़ पर चढ़ गया इसलिए मेरे प्राण बच गए। तो पिंगला कहने लगी तू यहीं ठहर, मैं अभी आता हूं, अभी मैं आती हूं। और महारानी पिंगला जैसे ही लला सुशील आंगन में पहुंची तो देखा क्या है, वही चंदन का पेड़, अरे वो तो लहर लहर लहरानो है, अरे वो तो लहर लहर लहरानो है। अरे महारानी पिंगला आई नौकर के पास, पेड़ को देखा तो वो बहुत लहरा रहा है, अरे वो तो लहर लहर लहरा रो है, नौकर रे झूठी बोली है। महारानी पिंगला जैसे ही पहुंची आंगन में तो देखा है कि पेड़ तो वो हरा भरा खड़ा हुआ है। तो महारानी पिंगला नौकर को सामने आई और कहने लगी क्या, अरे चलिया चले कर बे कौन बोले, चलिया छल कर बे कौन डोले, और तेरे पास लगाए सोले, लाला सुशील अरे खिंच गए भोए महारानी की और नौकर से कही ललकार, अरे शर्म न आई ओरे पापी जो बच को मरो जो दो बचना।